मैं पंकज सिंह पुनः सभी के समक्ष अपने YouTube चैनल PR पंकज सिंह पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। भारत की समुद्री सीमा, इंडियन बाउंड्री ऑफ सी। भारत की समुद्री सीमा यानी कि किसी भी समुद्र में या सागर या महासागर में किसी भी देश का कितना विस्तार है, किसी भी देश की कितनी सीमा होगी, इसका निर्धारण करने के एक समिति का गठित की गई है, जिसको अनक्लोज नाम से जानते हैं। इसका गठन 1982 में किया गया है, जो कि हर देश का जो भी देश सागर महासागर के तट पर जो स्थित होते हैं, उनका उस सागर तट पे कितनी दूरी तक, कितने क्षेत्र तक उनका अपना विस्तार होगा, उनकी अपनी बाउंड्री होगी, अपनी सीमा होगी, किस किस बाउंड्री के तहत कौन कौन से अधिकार होंगे, इन सभी का जो निर्धारण है वो अनक्लोज करता है। अनक्लोज एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आइए देखते हैं अनक्लोज क्या होता है। अनक्लोज 1982 में इसका गठन किया गया था। अनक्लोज यूएन यानी यूएन का एक रूप है, जो किसी भी देश का यानी वही देश जो सागर या महासागर तट पर स्थित होंगे, वो देश, उन देशों की बात नहीं कर रहा हूँ जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज होती हैं, स्थलरुद्ध देशों की बात नहीं, वो देश जो किसी न किसी सागर या महासागर तट पर स्थित होते हैं, उनकी बात चल रही है। तो उनका निर्धारण सागर या महासागर में कितना होगा वो अनक्लोज करता है, और अनक्लोज का गठन 1982 में किया गया था। अनक्लोज का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। यह होता है अनक्लोज का फुल फॉर्म। जो देश समुद्र के तट पर स्थित हैं, उनकी सीमा निर्धारित करने के लिए जिस समिति का गठन किया गया था, उसे अनक्लोज कहते हैं। इस समिति का गठन 1982 में किया गया। आइए देखते हैं। अनक्लोज के तहत किसी भी देश को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। पहला उनमें से आता है प्रादेशिक जल सीमा। पहला प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा, जिसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी। इसके अंतर्गत किसी भी देश का उसके सागर या महासागर में 12 नॉटिकल मील तक उसका संपूर्ण अधिकार होता है। टोटल कितना? 12 नॉटिकल मील तक। किसी भी देश का प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत उस सागर या महासागर जिसके तट पर वो बसे होते हैं, स्थित होते हैं, उन तक उनका 12 नॉटिकल मील तक अधिकार होता है। सपोज दैट ये हमारा अरब सागर है, अरब सागर, ये इधर बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर में इधर 12 नॉटिकल मील तक, बंगाल खाड़ी में इधर 12 नॉटिकल मील तक, इधर 12 नॉटिकल मील तक, हिंद महासागर में इधर 12 नॉटिकल मील तक। यानी कि उस देश के जिस भी तरफ सागर या महासागर हो गए, उस देश के उस
जैसे इस देश के 3 तरफ जल है, यहाँ पर तीनों दिशाओं में 12 नॉटिकल मील इधर, 12 नॉटिकल मील इधर, 12 नॉटिकल मील इधर पूरा पूर्ण रूप से अधिकार होता है। यानी कि वहाँ पर देश जिस प्रकार उस देश का उसके मुख्य भूभाग पर जिस प्रकार उसका अधिकार होता है, सेम उसी प्रकार उसका 12 नॉटिकल मील तक पूर्ण अधिकार होता है। अगला है दूसरा अवच्छिन्न मंडल। अवच्छिन्न मंडल या इसी को क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र या संलग्न क्षेत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिग्युअस जोन। कॉन्टिग्युअस जोन, GUOUS ये इसकी स्पेलिंग होती है, कॉन्टिग्युअस जोन। कॉन्टिग्युअस जोन अवच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र वह होता है, यानी इसके तहत किसी भी देश का समुद्र में या सागर में 24 नॉटिकल मील तक पूर्ण अधिकार होता है। 24 नॉटिकल मील इधर, 12 से 24 नॉटिकल मील तक। इसी के आगे हम बता दे रहे हैं 24 नॉटिकल मील ये इधर। उसी प्रकार 24 नॉटिकल मील इधर नीचे स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, इसलिए आप समझ लेंगे इधर। यहाँ पर उस देश का क्या क्या अधिकार होते हैं, जैसे कि 12 नॉटिकल मील में आप अप्रवासी कानून, प्रवासी कानून। दूसरा सीमा शुल्क, आप 24 नॉटिकल मील तक सीमा शुल्क वसूल कर सकते हैं। जैसे कोई भी पानी का जहाज़ आपकी सीमा में आ रहा तो आप उससे सीमा शुल्क वसूल कर सकते हैं। सीमा शुल्क। पर्यावरणीय स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता अर्थात सागर या महासागर में जो भी गंदगी है उससे संबंधित आप साफ़ सफाई भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वहाँ पर पर्यावरण संबंधित कोई नुकसान हो रहा है या आप कुछ करना चाहते हैं तो आप 24 नॉटिकल मील तक कुछ भी कर सकते हैं। तथा राजकोषीय अधिकार, राजकोषीय अधिकार ये 4 प्रकार के अधिकार आपको एन्क्लोज जो है अवच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र के तहत देता है। अगला है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। मैं इसको आपको साइड में समझा देता हूँ। अनन्य, इधर थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अनन्य आर्थिक क्षेत्र 3 नंबर, अनन्य। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसको इंग्लिश बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये इसका जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं थोड़ा 24 नॉटिकल मील, ताकि आप को नोट्स बनाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। ये जो है ये होता है 200 नॉटिकल मील, यानी किसी भी देश का उसके समुद्र में उसके सागर में 200 नॉटिकल मील तक पूर्ण अधिकार नहीं होता है। कुछ स्पेशल प्रकार के कुछ खास अधिकार दिए जाते हैं। इसमें इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को सागरीय जल शक्ति,
कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। सागरीय जल शक्ति, अर्थात उस सागर से संबंधित आप अपनी जल सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी सुरक्षा के लिए। सागरीय जल शक्ति अभ्यास वगैरह आप 200 नॉटिकल मील तक अपनी जल सेना करा सकते हैं। सागरीय संसाधनों व जीवों का सर्वेक्षण, सागरीय संसाधनों व जीवों का संरक्षण, अर्थात सागरीय संसाधन यानी 200 नॉटिकल मील तक जैसे आपको पेट्रोलियम की खोज हो रही है तो वहाँ पर आपका अधिकार होगा, यानी उस देश का अधिकार होगा जिसके अंतर जो उसके 200 नॉटिकल मील के अंतर्गत वो आ रहा है, उस देश का उस पर पूर्ण अधिकार होता है 200 नॉटिकल मील के अंतर्गत। दूसरा, भारतीय सागरीय संसाधनों में पेट्रोलियम हो गया और जो भी जैसे जीवों का संरक्षण, जैसे मूंगा, प्रवाल भित्ती, ऐसे जीव जंतु जो भी पाए जाते हैं जलीय जीव जंतु, उन पर आपका पूर्ण अधिकार होता है। मछलियां हैं, इन सभी पर आपका पूर्ण अधिकार होता है। दूसरा, विदोहन, विदोहन अर्थात आप 200 नॉटिकल मील पर किसी प्रकार का दोहन कर सकते हैं। तीसरा, संरक्षण और अनुसंधान की शक्ति, संरक्षण एवं अनुसंधान शक्ति, अर्थात इस 200 नॉटिकल मील तक आप किसी भी अनुसंधान, कोई भी अनुसंधान आप कर सकते हैं, उससे संबंधित कोई भी संरक्षण आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। एवं खनिज संपदा का विदोहन, खनिज संपदा का विदोहन, ये सारी चीज़ें आपको अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत दी जाती हैं। ये रहा आपका भारतीय समुद्री सीमा एवं खाड़ियाँ। इसी में कुछ समझ लें, एक दो पॉइंट छूट गए हैं जो कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको एक चीज़ अभी समझ में नहीं आई होगी कि ये जो सीमा का निर्धारण होता है, ये एक तटरेखा बनाई जाती है। जैसे कोई भी देश है, जैसे भारत ही समझ लीजिए आप, इधर या उधर जो भी ऐसे ऐसे होता है, ये जो आकृतियाँ होती हैं ऐसे ऐसे होती हैं, तब आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ से 12 नॉटिकल मील होगा या यहाँ से 12 नॉटिकल मील होगा, यहाँ से 200 नॉटिकल मील लेंगे कि यहाँ से 200 नॉटिकल मील लेंगे। तो इसकी जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि एक तटरेखा का निर्धारण किया जाता है। किसी भी देश की सीमा का, समुद्री सीमा का जब निर्धारण किया जाता है, एक तटरेखा बनाई जाती है। उस तटरेखा को जैसे ये यहाँ से ये यहाँ से कुछ नहीं, ये जो तटरेखा यहाँ से नापा जाता है, ये 12 नॉटिकल मील, यहीं से 24 नॉटिकल मील, यहीं से 200 नॉटिकल मील। इस प्रकार आपका समुद्री सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। वास्तव में समुद्र संसाधनों का भंडार होता है। अगर कोई भी देश है, आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पर जो भी स्थलरुद्ध देश होते हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री वे देश होते हैं जो जिनके किसी भी तरफ सागर या महासागर की सीमा टच नहीं करती हैं, यानी वो देश जिनकी सीमा किसी भी सागर या महासागर से संबंधित नहीं होती हैं, टच नहीं करती हैं, जुड़ी नहीं होती हैं, उन्हें स्थलरुद्ध या इंग्लिश में लैंडलॉक्ड कंट्री बोलते हैं। तो जो लैंडलॉक्ड कंट्री होते हैं, आप उनकी तुलना में ऐसे देश जिनकी सीमाएं सागर या महासागर से टच कर रही हैं, उनके तट पर स्थित हैं, उनसे आप जब भी तुलना करेंगे आप देखेंगे कि वो देश काफ़ी आगे हैं जो सागर या महासागर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो भी भंडारण है वो ज़्यादातर आपको सागर महासागर में, सपोज दैट आपको पेट्रोलियम मिल गया तो वो देश काफ़ी जल्दी से तरक्की कर जाते हैं। जैसे आप अपने पश्चिम में देखिए, ईरान, इराक यानी खाड़ी देशों में क्यों इतना अमीर है, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार अक्सर मिलते रहते हैं।
जिसकी वजह से वो देश काफ़ी अमीर देशों की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार वह समुद्री संसाधनों का भंडार असल में संसाधन भूमि पर नहीं समुद्र में पाए जाते हैं। तो ये रहा आपका आधार रेखा या तट रेखा इसी को बोलते हैं, जिससे इस दूरी का गठन किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। तो ये रहा आज आपका भूगोल का एक छोटा सा टॉपिक, भारत की समुद्री सीमा। ये जो सीमाएं हैं इनका विशेषकर ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे ये जो जल है यहाँ पर तट रेखा या समुद्री सीमा रेखा या आधार रेखा जिसको बोलते हैं, इनके जो बीच के जल होता है इसको हम आंतरिक जल बोल देते हैं, आंतरिक जल। ठीक है, तो ये था आपका भारत की समुद्री सीमा, इंडियन बाउंड्री ऑफ सी। छोटा सा टॉपिक था लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता था। और आप देखिएगा कि अगर ये आपके पास कोई एक बुक है तो आपको एक ही बुक में सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, इसलिए जो भी आपको कंटेंट यहाँ पर दिया जाता है वो कई सारी बुकेज का मिक्सअप होता है। तो ये रहा आपका समुद्री सीमाएं, जिसका विधिवत मैंने यहाँ पर व्याख्या की है। और उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि आपको आपकी मतलब की चीज़ें मिल रही हैं। तो इसलिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और उम्मीद करते हैं कि आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते होंगे। इसी के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।